दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सैन्य अभ्यास 2023 के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देने वाले हैं तो आपको सैन्य अभ्यास 2023 से क्वेश्चन को जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों इससे जुड़े हुए सभी छोटे बड़े क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। चलिए दोस्तों सैन्य अभ्यास 2023 से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडिया इंडोनेशिया कॉरपोरेट का कौन सा संस्करण 8 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इंडिया इंडोनेशिया कॉरपोरेट का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 39वां संस्करण। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडिया इंडोनेशिया कॉरपोरेट का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार कॉरपोरेट कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आईएनएस करमुक के अलावा भारतीय नौसेना का L-58 और डेनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी कॉरपोरेट में हिस्सा लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इंडोनेशियाई नौसेना से KRI न्यायक डैन और कपितान पट्टीमुरा क्लास कार्वेंट द्विपक्षीय नौसैनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास दिसंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच ये दोस्तों गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों आईएनएस अभिमन्यु के मार्कोस का उद्देश्य समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना है। और दोस्तों संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और यह देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीति पहल है। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान संस्करण में सैन डिएगो यूएनएस स्थित स्टील टीम 5 और भारतीय नौसेना मार्कोस आईएस अभिमन्यु पर एक साथ देखे जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्देश्य समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और अनुभवों को आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया। तो दोस्तों भारत ने दोस्तों कतर के साथ ये जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह कतर के साथ। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और कतर एमिर नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी में 9 अगस्त से 14 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया गया था। और दोस्तों इसमें 3 दिवसीय बंदरगाह चरणों के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल था। ठीक है, और दोस्तों बंदरगाह चरण के दौरान अभ्यास में क्रॉस डेक विजिट, विशेषज्ञों के बीच पेशेवर बातचीत और आधिकारिक दौरे शामिल थे। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज़ों में से नहीं है जो पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR में भाग लेने के लिए कॉक्स बाजार बांग्लादेश नहीं पहुंचे। तो दोस्तों बताना इन चारों में से कौन सा नौसैनिक जहाज है जो दोस्तों कॉक्स बाजार बांग्लादेश में नहीं पहुंचा था। तो सही आंसर जो है दोस्तों INS सुमेधा।
डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, INS सुमेधा। ये दोस्तों कॉर्क बाजार बांग्लादेश में नहीं पहुंचा था, ठीक है। और बाकी बात, ये तीनों दोस्तों जो जहाज नौसैनिक जहाज है, ये दोस्तों कॉक्स बाजार में पहुंचा हुआ था। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय नौसैनिक के जहाज कोचिच कवारती सुमेधा बांग्लादेश नौसैनिक द्वारा आयोजित किए जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR में भाग लेने के लिए कॉक्स बाजार बांग्लादेश पहुंचे, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये तीनों वही है जो बताए हुए थे। तो ये तीनों नौसैनिक जहाज बांग्लादेश के कॉक बाजार में पहुंचे हैं। और दोस्तों पोत 6 से 9 दिसंबर 2022 से IFR 2022 में कई तरह के गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। और दोस्तों INS कोचिच मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिम बेड़े का एक हिस्सा है, जबकि INS कवारती और INS सुमेधा विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। तो ये वाला पॉइंट दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना 21 नवंबर 2022 से करवांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त परीक्षण अभ्यास डैश में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों वो द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों गरुड़ शक्ति। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गरुड़ शक्ति। वो अभ्यास गरुड़ शक्ति है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय सेना करवांड इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है। और यह अभ्यास 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। और दोस्तों अभ्यास गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास का श्रृंखला का 8वां संस्करण है। और अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन नियत को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोनक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों कोनक नौसैनिक अभ्यास ये दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो कोनक नौसैनिक अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। और दोस्तों द्विपक्षीय कोनक अभ्यास दोनों नौसेनाओं को समय समय पर समुद्र और बंदरगाह के अभ्यास करने, अंतर संचालनीयता बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और दोस्तों कोनक श्रृंखला के अभ्यास 2004 में शुरू हुए और तब से यह बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। और दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच नौसेना सहयोग दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन रणनीति संबंधों पर आधारित है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 22 प्रशांत महासागर में 6 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभ्यास में भागीदारी नहीं है? तो दोस्तों सी ड्रैगन 22 जो अभ्यास दोस्तों जो जारी हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है, इसमें दोस्तों चीन भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सी ड्रैगन 22 अभ्यास 5 जनवरी 2022 को US, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ, ठीक है। अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है और इसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल होगा। और दोस्तों भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों सैन्य अभ्यास है और उसमें भाग लेने वाले देशों का नाम है। तो पहला है दोस्तों राज्य योद्धा, भारत और यूनाइटेड किंगडम इसमें भाग लिया है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपको ये कराते चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नौवां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों लेमिटी 2022 ये दोस्तों भारत और सेल्स के बीच आयोजित किया गया, ठीक है।
डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह सेशेल्स के बीच, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारतीय सेना और सेल्स रक्षा बल एसडीएफ के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभियान लेमिटी 2022, ये दोस्तों 22 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। और दोस्तों यह सेल्स रक्षा अकादमी एसडीए सेल्स में आयोजित किया गया, ठीक है। और दोस्तों सैन्य अभ्यास दोस्तों देख लेते हैं अब। सैन्य अभ्यास में दोस्तों अजियर वॉरियर, ये दोस्तों इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम भाग लिए थे। और संप्रीति सैन्य अभ्यास, इसमें दोस्तों भारत और बांग्लादेश भाग लिया था। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजर वॉरियर निम्नलिखित में से किस देश के बीच किया गया है। तो दोस्तों अजय वॉरियर ये दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, भारत और यूनाइटेड किंगडम, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारतीय सेना के कर्मचारी के प्रमुख को सेना अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे है। और भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 ये दोस्तों 25 फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। और दोस्तों यह 2 चरणों में 9 दिनों की अवधि में आयोजित किया गया था, जिसमें बंदरगाह चरण 25 फरवरी से निर्धारित था और समुद्री चरण 1 मार्च से 4 मार्च तक था, ठीक है। और अभ्यास की विषय वस्तु थी दोस्तों कॉमरोआइडी, कोलहेजन और कोलेबोरेशन है, ठीक है। इसमें दोस्तों 40 से अधिक देशों ने भाग लिया था, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।